सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए को करेंगे। आइए इस पाठ के लेखक कौन हैं देखते हैं। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनके जीवन पर थोड़ी संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत में ही हुई। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके तुरंत पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हुए। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपने पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया। सन 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आचार्य जी गौरवपूर्ण साहित्य सेवा के फलस्वरूप सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से विभूषित किया और भारत सरकार ने उनको सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, साहित्य एवं संस्कृत के शोधकर्ता रहे। आइए इनके द्वारा गद्य रचनाओं पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, निबंध संकलन, अशोक के फूल, कुटान, कल्पलता, संपादित ग्रंथ लिखा गया इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो, आलोचनात्मक ग्रंथ कबीर, सुर साहित्य, हिंदी साहित्य का अधिकार। इस प्रकार इनका ये संक्षिप्त परिचय रहा। आइए अब इनके द्वारा रचित निबंध जो हमारी पाठ्य पुस्तक में है, क्या निराश हुआ जाए, का आज हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे। इनके द्वारा कहा गया कि आजकल के समाचार पत्रों में छप रही चोरी, भ्रष्टाचार, हिंसा, बेईमानी आदि की खबरों को पढ़ने से समाज में निराशा का जो वातावरण बना है, उस पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने चिंता व्यक्त की है। यद्यपि समाज में अच्छे और बुरे दोनों काम करने वाले लोग हैं, पर हमें अच्छे काम करने वालों से प्रेरणा लेकर आशावादी होना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने इस पाठ में समझाया, बताया। आइए अब इसका अध्ययन करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना ये मुहावरा भी है। इसका अर्थ होता है उदास हो जाना, निराश हो जाना। मेरा मन कभी कभी निराश भी हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी कहा जाता है किसी वस्तु का चोरी से व्यापार करना, और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का अर्थ है एक दूसरे को दोषी ठहराना का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा
उसमें दोष खोजने लगेंगे। उसके दोष अर्थात खोजने अर्थात ढूंढने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, गुणवान कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत, किस बीते हुए समय के गहरे खड्डे में, गहवर में डूब गया। गहवर का अर्थ है गहरे खड्डे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों कहा जाता है ज्ञानी व्यक्तियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल अर्थात वातावरण बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। कहते हैं ईमानदारी से मेहनत करने वाले, जीविका अर्थात रोजी रोटी चलाने वाले, निरीह कमजोर और भोले भाले श्रमजीवी मेहनत करके रोटी कमाने वाले पिस रहे हैं अर्थात दुख उठा रहे हैं और झूठ तथा फ्रेब छल कपट का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। फलना फूलना अर्थात उन्नति करना, ये भी मुहावरा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय अर्थात समान अर्थ वाला समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू अर्थात डरपोक और बेबस अर्थात असहाय लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। आस्था अर्थात विश्वास। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। भौतिक अर्थात बनावटी संग्रह इकट्ठा करने को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक अंदर के गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। वही आखिरी, चरम, आखिरी और परम सबसे सुंदर है। लोभ, मोह, लालच और मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान अर्थात मौजूद रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। संयम अर्थात नियंत्रण के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न अर्थात कोशिश की, प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह अर्थात जो सही रास्ते से भटक गया हो। उपायों तरकीबों की उपेक्षा अर्थात आदर नहीं किया जा सकता। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कोटि कोटि अर्थात
करोड़ों, इस देश के करोड़ों दरिद्रजनों, गरीब लोगों की हीन कमजोर अवस्था स्थिति को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू सही रूप से आकर्षक बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय अक्सर वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू धर्म के डरपोक हैं, वे कानून की त्रुटियों, कमियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। संकोच अर्थात लज्जा नहीं करते। इस बात के पर्याप्त काफी प्रमाण सबूत खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता, अध्यात्म की भावना अर्थात धार्मिक आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा, इज्जत कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, धन या मान को इकट्ठा करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। पर्दाफाश करना यह भी मुहावरा है, अर्थात भेद बता देना, भेद खोल देना। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके, उद्घाटित अर्थात प्रकट करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन, कमियों को सामने लाने को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना, प्रकट न करना और भी बुरी बात है। उजागर करना मुहावरा है। उजागर करना का अर्थ है प्रकट करना। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोकचित, लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है, अच्छी भावना उत्पन्न होती है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े प्यार के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र, विचित्र का अर्थ है अद्भुत, संतोष, संतोष का अर्थ है संतुष्टि की गरिमा, महिमा थी। मैं चकित रह गया, मैं हैरान रह गया। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है।
लुप्त हो गई है अर्थात समाप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित अनचाही घटनाएं भी हुई हैं। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना अर्थात धोखे की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है, अधिक ताकतवर है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। गंतव्य कहा जाता है लक्ष्य जहां जाना हो, और निर्जन जहां कोई भी मनुष्य न हो, कोई भी रहता न हो, वो निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले ही इस तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर भयभीत ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। इसमें 2 मुहावरे आए हैं, जवाब दे देना, इसका अर्थ है काम करने की स्थिति में न रह जाना, और दूसरा मुहावरा आया है हवाइयां उड़ना, डर जाना। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर भयभीत मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल अर्थात बेचैन थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्होंने उसको सही समझा। मेरे गिड़गिड़ाने अर्थात दीनतापूर्वक मदद के लिए प्रार्थना करना, मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि
मनुष्यता एकदम पूरी तरह से समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थानों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, अर्थात दुख देने वाला हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण बिना कारण के सहायता की है। निराश मन को ढांढस दिया है। ढांढस देना भी यहाँ पर मुहावरा है, तसल्ली देना, और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर, ऐसे मौकों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां अर्थात नीतियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, गलत परिणामों तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारत को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है, अर्थात निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध हमने पढ़ा और समझा। इस पाठ को समझाते हुए कुछ शब्दों के अर्थ मैंने आपको बताए। आप उन्हें जरूर ध्यानपूर्वक सुने और इसका पाठ निबंध का अध्ययन करें। अगली क्लास में अगले विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।